नमस्ते, मैं हूँ पीयू और आप सुन रहे हैं पी पॉज एंड फील। थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा महसूस कीजिए। ये सफ़र सिर्फ मेरा नहीं, हम सब का है। अगर आप भी अपनी कोई कहानी या याद मेरे साथ बांटना चाहते हैं तो ज़रूर भेजिए। ये कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी इमोशनल भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में सिर्फ कुछ पल के लिए आते हैं, लेकिन उनका एक छोटा सा एहसान हमें पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं। ये कहानी है रिया की। रिया एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके पिता का देहांत उस वक्त हो गया था जब रिया सिर्फ 12 साल की थी। उसकी माँ सिलाई करके चलाती थी। पैसे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन रिया के सपने बहुत बड़े थे। वो पढ़ना चाहती थी, लेकिन एक दिन उसकी माँ ने रिया से कहा, बेटा, शायद अब तुम्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। रिया कुछ नहीं बोली, बस अपनी किताब बंद कर दी। उस रात वो बहुत देर तक रोती रही। अगले दिन जब वो स्कूल पहुंची तो उसके टीचर ने उसे एक लिफाफा दिया। रिया ने हैरान होकर पूछा, ये किसने दिया है? टीचर ने कहा, पता नहीं, बस हर महीने तुम्हारे नाम का एक लिफाफा आता है। रिया ने लिफाफा खोला। अंदर कुछ पैसे थे और एक छोटी सी चिट्ठी। चिट्ठी में सिर्फ इतना लिखा है, अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। रिया ने टीचर से पूछा, ये कौन भेजता है? टीचर ने कहा, पता नहीं। उस दिन के बाद हर महीने रिया के नाम एक लिफाफा आने लगा। उस लिफाफे में कभी फीस के पैसे होते हैं तो कभी किताबें खरीदने के पैसे, और हर बार एक ही लाइन लिखी होती, अपनी पढ़ाई मत छोड़ना। रिया ने मेहनत की, बहुत मेहनत की, और कुछ सालों बाद उसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली। फिर उसे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। पहली सैलरी मिलते ही रिया ने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक साड़ी खरीदी, और फिर उसने अपने पुराने स्कूल के टीचर से मिलने का फैसला लिया। रिया ने टीचर से पूछा, सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो लिफाफा कौन भेजता था? टीचर कुछ देर तक चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, रिया, अब तुम्हें उस सच को जानने का लायक हो चुके हो। रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। टीचर ने अलमारी से एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल के अंदर उस सारे लिफाफों की कॉपी रखती थी। रिया ने एक एक करके सभी चिट्ठियाँ देखी, लेकिन फिर उसकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसे देखकर उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। क्योंकि जिस आदमी ने उसकी पढ़ाई के लिए इतने सालों तक पैसा भेजे थे, उसका नाम रिया ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना था। लेकिन उस आदमी ने रिया को एक आखिरी लिफाफा भेजी थी।
और उस लिफाफे पर लिखा था, जब तुम अपनी पहली सैलरी कमा लो तब भी इस लिफाफे को ज़रूर खोलना। रिया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर लिखा था, अब तुम्हारी बारी है। लेकिन रिया को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मदद करने वाला वो आदमी आखिर था कौन। उसने रिया से क्यों कहा कि अब तुम्हारी बारी है। इस कहानी का सच मिलेगा पार्ट 2 में। तब तक याद रखिए, कभी कभी एक छोटा सा एहसान किसी की पूरी ज़िंदगी बदल देता है। सुनते रहिए, इंतज़ार करिए। आज इतना ही।